लगभग 1.5 घंटे से जो भी आता है धन निरंकार बोलता है। और दास से कई बार ये महात्मा जो ज्ञानवान समझे नहीं है, वो प्रश्न करते हैं कि आपकी और बात तो हमें बहुत अच्छी लगती है, एक तो आप चरणों पे नमस्कार करते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं आता। भाई बड़ों को करें वो तो बात ठीक है, पर छोटों को भी करते हैं ये बात समझ नहीं आती। दूसरी बात, ये आप धन निरंकार कहते हैं, ये बात हमें गले नहीं उतरती। ये क्या है? तो कृपा करो, जो माता जी से सीखा है उसी को आपके सामने प्रकट करने का कोशिश करता है। धन निरंकार अपने आप में 6 शब्दों का जोड़ है। ध का मतलब होता है धरती, न का मतलब होता है नभ, धरती से नभ तक। फिर आता है निर्लेप, फिर आता है रमा हुआ, फिर आता है काया से, फिर आता है रहित। धरती से नभ तक, धरती से आसमान तक जो निर्लेप है, रमा हुआ है, काया से रहित है, इसलिए ऐसी और कोई चीज नहीं है जिसको धन्य कहा जा सके, इसीलिए ये धन्य है। और ऐसे निराकार की जानकारी यहां पर, क्योंकि कहा भी है 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। फिर प्रश्न आता है कि कर्ता ये निराकार क्या नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है? तो एक काम निराकार नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। वो कौन सा कार्य है? रब ने अपना आप छुपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। निराकार अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता, इसको प्रकट करने के लिए गुरु के शरीर में इसको आना पड़ता है। और साथ संगत, आज निराकार अपने आप को इस रूप में प्रकट कर रहा है और हमें इस रूप में जब प्रकट किया है तो हमें चांस मिला है अपने 84 लाख जन्मों से, जन्म मरण के चक्कर से बचने का। क्योंकि लिखा है 84 लाख देह में मनुष्य देह प्रदान, पर बिना भगवान के भजन भगवान के चली अकारत जान। अब भजन करने के लिए बोलते हैं कि भगवान का भजन करो। किसी बच्ची से कहा जाए कि आप पति का सेवा करो और पति से दिखाया ना जाए, किसकी सेवा करेगी? जानकारी ना हो किसकी सेवा करेगी? तो फिर ये बात आती है कि भाई पति तो दिखाओ। ऐसे ही भगवान के भजन करने के लिए हमें भगवान तो दिखाओ। और यही बात जैसे राम जी ने कहा था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो राम जी ने यही कहा कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। कहा आ जाओ। पूछा गया कितनी देर लगेगी? कहते फूल मसलने में जितनी देर लगती है इतनी ही देर ईश्वर की प्राप्ति में लगती है, पर होना चाहिए जिज्ञासु। आज जिज्ञासु बनकर आओ और ऐसे ब्रह्म को, जिसके लिए अभी महात्मा बता रहे थे, नैनम छन्नम शस्त्राणी नैनम दयंती पाव का ना चले कलंदिती आपो ना शुरुशति मारसा, जिसको तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। इस दुनिया के पहले भी था, आज भी है, दुनिया नष्ट हो जाएगी फिर भी रहेगा। ऐसे परमात्मा की अगर जानकारी करनी है तो पीछे ज्ञान कक्ष है। आओ अपने आप की जानकारी करके महादुख से अपने आप को बचाओ। ये और कुछ नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ हमारी सोच को। काम वही होने हैं। एक बहुत बड़ा फिलोसफर लिख रहा था, मेरा 2022 बहुत गंदा जा रहा है, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पिता स्वर्गवास हो गए, मुझे
जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया, 3 साल पहले ही रिटायरमेंट दे दिया गया। उसकी पत्नी ज्ञानवान थी, सोच बदली हुई थी, उसने कहा मेरा 2022 बहुत अच्छा गया। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, टांग जरूर टूटी, पर एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि बचने के कोई चांस नहीं थे। मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए, 85 साल के हो गए थे, किसी की सेवा ना ली। जाना तो सभी को है, मुझे भी ऐसी ईश्वर मौत दे। मेरे पति फिलोसफर है, लिखते हैं, इनको समय नहीं मिलता, अब समय मिल गया, अब लिख पाएंगे। काम वही हुए, उसके लिए भी काम, उसके लिए भी वही है। कृपा करो, बख्शिश करो, जिस हाल में दाता रखे, जिस हाल में रखे उसी हाल में हम खुश रह पाए। और यही प्रार्थना करते हैं कि जो तू देता है बहुत अच्छा देता है, और जो कुछ दिया बहुत कुछ दिया है। दाता हर पल तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सत्संग जी, धन का